रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले टॉप 50 प्रश्न इस प्रकार है। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? सही आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऊर्जा के संरक्षण के नियम। अगला प्रश्न है, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है फिर, प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई है। प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए JS। फिर है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। फिर अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है। उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? तो सही आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन डी असंजन। अगला प्रश्न है फिर, जब किसी पाखंड खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। तो सही उत्तर क्या जाएगा इसका? जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन डी आयतन। अगला प्रश्न है फिर, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी भाप से। अगला प्रश्न है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अभिवहन। अगला प्रश्न है फिर, अगला है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है। तो सही उत्तर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन सी भाप में गुप्त ताप होता है। ऑप्शन सी भाप में गुप्त ताप होता है। अगला प्रश्न है फिर, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो इसका सही उत्तर बताइए जाएगा। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? ऑप्शन बी निम्न दाब और उच्च ताप। अगला प्रश्न है फिर, निम्न में से किसमें संवहन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल द्रवों और गैसों में। अगला प्रश्न है फिर, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? बताइए क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन सी एल्कोहल। अगला प्रश्न है फिर, बहुत उच्च तापक्रम को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी ताप विद्युत उत्तापमापी। अगला प्रश्न है फिर, निम्नलिखित तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए एल्कोहल थर्मामीटर। अगला प्रश्न है फिर, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए तापमान पर। अगला प्रश्न है, गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉन ल्यूमिनस जोन। फिर अगला प्रश्न है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? बताइए आंसर क्या जाएगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। अगला प्रश्न है फिर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है?
तो सही आंसर बताइए क्या आएगा इसका। ऑप्शन बी ध्रुवीकरण, ऑप्शन बी ध्रुवीकरण। देहली आवर्ती कैसी आवर्ती है, देहली आवर्ती कैसी आवर्ती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। फिर प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है फिर प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा रंग होता है वो बैंगनी। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है, तो सही आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए पदार्थ की चमक, पदार्थ की चमक। अगला है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कम होती है। फिर अगला प्रश्न है चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रोग होते हैं, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी लाल हरा और नीला, लाल हरा और नीला। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट है ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन एकक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी श्वेत रक्त 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है, तो इसमें क्या जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सीजीएम, ऑप्शन बी सीजीएम। नेक्स्ट प्रश्न है फिर अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो सही आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। नेक्स्ट प्रश्न है फिर अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो सही आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न है फिर नेक्स्ट है किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सही उत्तर बताइए क्या आएगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सतह उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए, तो सही आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है फिर परिवर्ती पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी परावर्तन पर, ऑप्शन डी परावर्तन पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाशित तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी संचार सेवा पर, संचार सेवा। नेक्स्ट है फिर अंतर्दर्शी एक ऐसी यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय में मुंह द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्विष्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाशिक फाइबर रेशा, प्रकाशिक फाइबर रेशा। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पानी से होकर कांच में जाता है। नेक्स्ट है फिर अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, ऑप्शन डी काला। अगला प्रश्न है पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
फिर निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। फिर तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो सही आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण। लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लिंट कांच से। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिदर्शी। अगला प्रश्न है फिर, मरीचिका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट प्रश्न है फिर, सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है फिर, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परवलयीय दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है फिर, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सही आंसर बताइए क्या आएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8.3 मिनट। अगला प्रश्न है फिर, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? तो सही आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है फिर, डेल्टोनिज्म प्रोटेनोपिया एक प्रकार की व्रणता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका हरा रंग, हरा, नीला, लाल, उक्त सभी रंग।